हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज हम करने जा रहे हैं कॉटन वाले ब्लाउज पीस का कटिंग। तो इसको हम 36 साइज चेस्ट के लिए कटिंग करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसको हम इस तरह से डबल में फोल्ड करेंगे। तो हमने किनारे की साइड से इसको फोल्ड किया है। अब किनारे में जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा हो उसको हम छांट लेंगे। तो इस तरह से छांट करके हम बराबर कर लेंगे कपड़े को। तो इस तरह से हम चेस्ट देख लेते हैं। तो चेस्ट हमारा 36 का चौथा भाग 9 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा और 14 इंच लंबाई है। तो यहाँ पर 15 इंच पर मार्क करेंगे। गले की चौड़ाई रखेंगे 2.5 इंच। 5.25 इंच शोल्डर लिए हैं और यहाँ पर 5.5 इंच आर्म होल लेंगे। इस तरह से लाइन को सीधा कर लेंगे और जितना हमने शोल्डर पर लिया है उतना ही यहाँ पर रखेंगे और इसको सीधा कर लेंगे। यहाँ से लेंगे 1.5 इंच और इस वाले मार्क को इस तरह से मिला लेंगे। आर्म होल का शेप देंगे हम इसको। यहाँ पर कमर है 31 इंच, तो 31 का आधा 7.25 इंच पर मार्क करेंगे। 1 इंच टक्स के लिए और 1.5 इंच मार्जिन के लिए। गले की लंबाई रखेंगे हम 9.5 इंच पर और यहाँ पर 2.5 इंच ही रखेंगे नीचे की साइड भी और इस तरह से मिला लेंगे। अब यहाँ पर गले का शेप देंगे। तो यहाँ पर हमने गोल गले का शेप दिया है। अब यहाँ पर टक्स की दूरी रखेंगे 4 इंच पर और 4.5 इंच ऊंचाई लेंगे। इस तरह से हम इस वाले लाइन को भी मिला देंगे। अब यहाँ पर कंधे पर पकड़ बनाए रखने के लिए यहाँ पर 0.5 इंच हम डाउन करेंगे, जिससे हमारा कंधा नहीं उतरेगा। तो हमने यहाँ से गले की साइड से कटिंग करना शुरू किया है। तो इस तरह से जो हमने तिरछे मार्क किया है वहीं पर कटिंग करेंगे इस तरह से। तो इस तरह से हमने पीछे वाले पार्ट पे कटिंग कर लिया है। यहाँ पर कट लगा लेंगे और यहाँ कैंची से प्रेस करेंगे तो नीचे मार्क आ जाएगा। तो वहाँ भी हम इस तरह से टक्स वाले मार्क को खींच लेंगे। अब हम कपड़े को इधर की साइड से, ये भी किनारी वाला ही साइड है, तो वहाँ से हम रखेंगे और देख लेना है कि हमारा आ जाएगा। तो ये हमारा आ रहा है। अब हम सबसे पहले कपड़े को 0.5 इंच या आप जितना सिलाई करते हैं उतना लेंगे यहाँ पर। तो इस वाले लाइन को इस तरह से सीधा कर देना है। 0.5 इंच या जितना आप सिलाई लेते हैं उतना ही आपको यहाँ पर सीधा कर लेना है। वहाँ से ब्लाउज के पीछे वाले पार्ट को रखेंगे और 1 इंच नीचे की साइड बढ़ाएंगे और इधर फिटिंग वाले साइड से भी 0.5 इंच बढ़ाएंगे और गले के बराबर देख लेना है हमें। और यहाँ पर इस तरह से इसके बराबर में मार्क कर लेंगे। एकदम बराबर में मार्क कर लेंगे। तो ये हमारा मार्किंग हो गया है। अब हम पीछे वाले पार्ट को हटा देंगे। यहाँ से गला है 6 इंच, तो 6.5 इंच पर मार्क करेंगे और नीचे की तरफ 2.5 इंच पर इस तरह से बॉक्स बना लेंगे और गोलाई का शेप देंगे यहाँ पे। तो हमें यहाँ आगे भी गोल गला रखे हैं। यहाँ पर 0.5 इंच हमें यहाँ पे गहराई देना है। तो इस तरह से हम मार्क कर लेंगे। अब यहाँ से बेल्ट की दूरी लेंगे हम 13 इंच पर। तो यहाँ 3 इंच नीचे बच रहा है, तो 3 इंच पर भी यहाँ भी नापेंगे और इस तरह से सीधा मार्क कर लेंगे। यहाँ पर हमने सीधा मार्क कर लिया है। अब बेल्ट की साइड 0.25 इंच ऊपर की तरफ रखेंगे और इधर से 2.25 इंच और मार्क कर लेंगे इस तरह से। यहाँ से टक्स की दूरी लेंगे 10.5 इंच पर और इस तरह से लाइन को सीधा कर लेंगे। टक्स वाली लाइन को यहाँ से 1.25 इंच पर मार्क करेंगे।
तो इस तरह से हमने सभी मार्क को इस तरह से मिला लिया है। यहाँ से 1.5 इंच दूरी रखेंगे। तो इस तरह से हमारा आगे वाले पार्ट के भी मार्किंग हो गया। आप चाहे तो बेल्ट के नीचे भी थोड़ा सा गहराई दे सकते हैं। तो अब हम करेंगे इसकी कटिंग। ध्यान रहे जहाँ पर हमने मार्क किया है वहीं से हमें कटिंग करना है। तो हमने आगे वाले पार्ट की कटिंग कर लिया है। अब हम बेल्ट को भी अलग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने बेल्ट को अलग कर लिया है और टक्स को भी कैंची से प्रेस कर देंगे जिससे नीचे हमारा मार्क आ जाएगा। और इस तरह से किनारे पर कट लगा लेंगे जिससे हमें टक्स लगाने में आसानी होता है। और इधर साइड भी इस तरह से मार्क कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा। अब हम करेंगे इसके आस्तीन को कटिंग। तो इसके लिए बचे हुए कपड़े को हम इस तरह से, ये 2 फोल्ड है, अब 1 फोल्ड और करेंगे तो ये हो जाएगा 4 फोल्ड में। तो यहाँ से हम आस्तीन निकाल लेंगे। यहाँ पर आस्तीन बनाने के लिए हम पीछे वाले पार्ट को उठाएंगे और आधा इंच ऊपर की साइड जो कि सिलाई में जाएगा तो उसको छोड़ते हुए हम नाप लेंगे गोलाई को। तो यहाँ पे गोलाई आया है 9 इंच। तो यहाँ पर 9 इंच नाप लेंगे और यहाँ पर मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं। और ये किनारी वाला साइड है तो यहाँ पर 1 इंच ही हम एक्स्ट्रा रखेंगे सिलाई मार्जिन जो तुरपाई के लिए है। और आस्तीन की लंबाई है 5.5 इंच। तो 6 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ से डाउन करेंगे 3 इंच पर। तो यहाँ पर इस तरह से हमने मार्क कर लिया है। आस्तीन की गोलाई है, आस्तीन की मोहरी की गोलाई है 12 इंच। तो 6 इंच पर मार्क करेंगे 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। अब यहाँ से हम नापेंगे सेंटर। तो हमने सेंटर नाप लिया है। यहाँ पर 1.25 इंच पर मार्क करेंगे और इस तरह से आगे के लिए, आगे वाले आस्तीन को कट करने के लिए हमने मार्क कर लिया है। अब हम आस्तीन को कट करके निकाल लेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर थोड़ा तिरछा ही कट करेंगे और कट लगा लेंगे। यहाँ से हमें कपड़े को फोल्ड करना है। और देखिए हम इस तरह से जब आस्तीन को फोल्ड करेंगे तो हमारा बराबर में बैठ जाएगा। तो फ्रेंड्स, ब्लाउज की कटिंग हो चुकी है। अब हम करेंगे इसकी सिलाई। तो अब हम आ गए हैं मशीन के ऊपर। तो जो हमारा कपड़ा बचा था तो उसी में हम बेल्ट यहाँ पर डबल लगाएंगे। कपड़ा बच गया तो यहाँ पर डबल लगाएंगे, नहीं तो सिंगल ही लगा देते। तो सबसे पहले हम बेल्ट की कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने एक साइड के बेल्ट की कटिंग कर लिया है और एक बेल्ट और कटिंग करना है। तो यहाँ से एक बेल्ट के और कटिंग कर लेंगे। यहाँ हम दूसरी साइड के बेल्ट के लिए मार्क कर लेंगे और इसको कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने डबल बेल्ट के लिए लगाने के लिए कटिंग कर लिया है। अब हम इस तरह से पकड़ेंगे कपड़े को और यहाँ किनारे पर सिलाई लगाएंगे। थोड़ा पकड़ते जाएंगे कपड़ा तो सेंटर तक आते आते हमारा एक पैर का हो जाएगा। फिर से किनारे पर सिलाई ला कर के कट कर लेंगे। यहाँ पर हम आधा इंच की चौड़ाई रखेंगे टक्स का। और इस तरह से दूसरे साइड का भी हम टक्स लगा लेते हैं। इसकी चौड़ाई बराबर ही रखना है दोनों साइड का। अब हम इस वाले पार्ट को पकड़ेंगे और बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगाएंगे और यहाँ किनारे पर आते आते एक पैर का मार्जिन ले लेंगे। तो इस तरह से हम कॉटन वाले ब्लाउज में इसी तरह से टक्स दबाते हैं। यहाँ पर डबल सिलाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब हमने एक साइड का और टक्स लगा लेंगे ये। तो हमने सभी टक्स को लगा लिया है। अब हम सेंटर से
कट कर लेंगे। अब इसमें हम अंडरग्राउंड बेल्ट को जोड़ेंगे, तो इसके लिए हमने बेल्ट को अलग कर लेना है इस तरह से, और एक बेल्ट को नीचे की साइड रखेंगे इस तरह से, थोड़ा कोना निकालते हुए रखेंगे और एक बेल्ट ऊपर से रखेंगे इस तरह से। अब हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा लेंगे। टक्स को हम एक बार फोल्ड कर देंगे और यहाँ पर हमने एक साइड के बेल्ट को जोड़ लिया है। अब हम दूसरे साइड को भी सेम तरीके से रखेंगे, एक बेल्ट नीचे रखेंगे और एक ऊपर की साइड रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर टक्स वाले कपड़े को हम एक बार और फोल्ड कर देंगे जिससे हमारी सिलाई में फिनिशिंग आएगी। तो इस तरह से हमने दोनों साइड के बेल्ट को जोड़ लिया है। अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और बेल्ट को इस तरह से पलटेंगे और इस पर सिलाई लगा लेंगे। आधा इंच का मार्जिन देते हुए यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो हमने एक साइड के बेल्ट को सिलाई लगा दिया है। अब हम दूसरे साइड को भी सेम तरीके से इस तरह से फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हमारा बेल्ट अंडरग्राउंड जॉइंट हो जाता है, सिलाई नहीं दिखता है बाहर से कोई भी। अब इसको सीधा कर लेंगे इस तरह से। तो हमने इस तरह से सीधा कर लिया है। अब हम दूसरे साइड के बेल्ट को भी इस तरह से सीधा कर लेंगे। तो इस तरह से हम नाखून से प्रेस कर देंगे इस तरह से दोनों साइड में। तो देखिए कितना फिनिशिंग के साथ हमारा बेल्ट जॉइंट हो गया है। अब हम यहाँ पर किनारे साइड पर सिलाई लगाएंगे। तो एक साइड की सिलाई लगा लिया है, दूसरे साइड सेम तरीके से सिलाई लगा लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर देंगे। जो बेल्ट में हमारा एक्स्ट्रा आया है उसका कटिंग कर देंगे इस तरह से, और दूसरे साइड वाले बेल्ट के ऊपर भी सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। तो इस तरह से सिलाई लगाने से बढ़ जाता है। तो इस तरह से जब सिलाई हम करते हैं तो बिल्कुल बराबर में हमारा बेल्ट आता है। और जो भी सिलाई के साथ टाइम कपड़ा इधर उधर तिरछा हो जाता है उसको छांट करके निकाल लेंगे। तो एक साइड का हमने छांट लिया, दूसरे साइड का भी हम छांट लेंगे बेल्ट के जो आगे की साइड एक्स्ट्रा हुआ है। अब हम बटन पट्टी काज वाले पट्टी को यहाँ पर 2 इंच चौड़ा पट्टी कट किया है, आधा इंच फोल्ड करते हुए नीचे से कपड़े को इस तरह से जॉइंट कर लेंगे पट्टी को। अब हम पट्टी के ऊपर इस तरह से हाथों को प्रेस करते हुए यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। यहाँ सुई को रोकेंगे और जितना चौड़ा हमें पट्टी को रखना है वहाँ तक सिलाई लगाएंगे और यहाँ से कपड़े को आधा इंच के साइड तक बराबर फोल्ड करेंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। तो हमने काज वाली पट्टी को ज्वाइंट कर लिया है। अब यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर देंगे। अब हम दूसरे साइड के बटन वाली पट्टी को ज्वाइंट करने के लिए इस तरह से 3 इंच की पट्टी लिया है, तो इसको इस तरह से आधा इंच बाहर की तरफ निकालते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो हमने इस तरह से हाथ से प्रेस कर लेना है इस तरह से, और आधा इंच कपड़े को फोल्ड करते हुए हाथों से प्रेस कर लेना है और इस बेल्ट के बराबर में सिलाई लगा लेंगे यहाँ पे। तो हमने सिलाई लगा लिया है और थोड़ा सा कपड़ा छोड़ते हुए धागे को कट कर लेंगे। अब हम इसको सीधे साइड में फोल्ड करेंगे इस तरह से, कॉर्नर को कैंची की हेल्प से नोक निकाल लेंगे और यहाँ पर किनारे पर सिलाई लगा लेंगे पट्टी के ऊपर। जो हमने ज्वाइंट किया था उस सिलाई को ढकते हुए सिलाई लगाएंगे और एक पैर का मार्जिन देते हुए यहाँ से भी सिलाई लगा लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़े की
कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर नाप लेना है, तो यहाँ पर हमारा बराबर आया है। और अब हम पीछे वाले पार्ट, ब्लाउज पार्ट में टक्स दबाएंगे। आधा इंच मार्जिन हमने दिया था, तो यहाँ पे आधा इंच मार्जिन लेते हुए कपड़े को सिलाई लगा देना है। अब हम यहाँ पर 1.5 इंच चौड़ी पट्टी लेंगे और इसको इस तरह से एक साइड से एक बार फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे। अब हम पीछे वाले पार्ट को सीधा रखेंगे और पट्टी को उल्टा रखते हुए सिलाई लगा लेंगे और पीछे वाले पार्ट के साथ ज्वाइंट कर लेंगे पट्टी को। तो इस तरह से हमने ज्वाइंट कर लिया है। अब हम एक बार ऊपर से सिलाई लगाएंगे किनारे की साइड, जिससे हमारा कपड़ा बैठ जाएगा। बैठने वाली सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ पर बड़ा वाला टाका लगाएंगे। बड़ा वाला टाका इसलिए हम यहाँ पर लगाते हैं कि तुरपाई करके हमें उसे खोल देना होता है। तो यहाँ पर हमने पीछे वाले पार्ट को भी तैयार कर दिया है। अब एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लेंगे और पीछे वाले पार्ट को सीधा रखेंगे और आगे वाले ब्लाउज पार्ट का उल्टा रखते हुए आधा इंच मार्जिन देते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो एक साइड की सिलाई हमने लगा लिया है और दूसरे साइड के भी शोल्डर इस तरह से ज्वाइंट कर लेंगे। तो इस तरह से शोल्डर हमने ज्वाइंट कर लिया और यहाँ पर डबल सिलाई लगा लेना है हमें। तो हमने डबल सिलाई लगा लिया है। इस तरह से हमारा दोनों साइड का पार्ट तैयार हो गया है। तो अब हम आस्तीन को इस तरह से एक बार ही फोल्ड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा किनारा वाला भाग है, तो इसलिए यहाँ पर हम सिलाई नहीं लगाएंगे। डायरेक्ट बड़े वाले टाके से ही इसको सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर पीछे वाले पार्ट हमें देख लेना है जहाँ पर, जिससे कि हमारा इधर उधर आस्तीन नहीं होगा। और यहाँ पर हम नाप लेंगे इस तरह से। कपड़ा छोटा बड़ा तो नहीं है, छोटा बड़ा अगर आता है तो इसको हम छांट कर बराबर कर लेंगे, नहीं तो आस्तीन हमारा बराबर नहीं बैठता है। तो हल्का सा कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा था तो उसको छांट लिए हैं। अब दूसरे साइड को भी हम देख लेंगे इस तरह से। अब हम आस्तीन को ज्वाइंट करेंगे इस तरह से। जो हमने कट लिया लगाया था उसको सेंटर में आ रहा है, तो देखते हुए उसको भी हमें नाप लेना है और इस तरह से सिलाई लगा लेना है। और आस्तीन पर डबल सिलाई लगा लेना है। सेम तरीके से हम दूसरे साइड के भी आस्तीन को ज्वाइंट कर लेंगे। यहाँ पर दूसरे साइड की भी आस्तीन की ज्वाइंट कर लिए हैं। और यहाँ पर हम फिटिंग के लिए दो टके इस तरह से लगा देंगे, जिससे हमारा कपड़ा इधर उधर नहीं होगा सेंटर में। तो यहाँ पर हम इस तरह से कपड़े को दोनों साइड से हमें बराबर में रखना है। और यहाँ पर कमर के मार्क पर लगाएं। तो 15.5 इंच कमर है, तो 15.5 इंच पर मार्क करेंगे। 1.5 इंच कटिंग के टाइम एक्स्ट्रा छोड़ा था चेस्ट पर, तो 1.5 इंच पर मार्क करेंगे। जितना हमारा आस्तीन का मोहर है उतना पर मार्क करके इस तरह से सीधा लाइन खींच लेंगे। तो हमने एक साइड को मार्किंग कर लिया है और दूसरे साइड की भी इसी तरह से मार्किंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा सिलाई सीधा आ जाता है। अब हमको इसको फिटिंग की सिलाई लगाना है। जहाँ पर हमने मार्क किया था वहाँ पर सबसे पहले धागे को पक्का करेंगे और सिलाई आस्तीन की सिलाई को ऊपर की तरफ साइड करते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर ऊपर की साइड हमें मार्जिन को रखना है और फिटिंग की सिलाई लगा लेना है। यहाँ पर डबल सिलाई लगा लेंगे। अब हम इसको सीधा करेंगे। तो इस तरह से हमारा देखिए ब्लाउज का फिटिंग हुआ है। अब यहाँ पर हम इसको नाप कर दिखा देते हैं। देखिए हमारा 36 का आधा 18 इंच यहाँ पे बराबर है और चौथा भाग 9 इंच। अब यहाँ पर हमने सेंटर पर जो जॉइंट लगाया था उसको खोल देंगे। यहाँ पर 1.5 इंच चौड़ा पट्टी लेंगे और बराबर में इसको कट कर लेंगे। पट्टी और एक होना चाहिए।
और इसको डबल में फोल्ड करके आधा इंच बाहर की तरफ निकालते हुए सीधे साइड से बटन पट्टी काज पट्टी की साइड से रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से चारों तरफ हम पाइपिंग की पट्टी को जोड़ लेंगे ब्लाउज के साथ में। इस तरह से पूरे में हमने पट्टी को जोड़ लेना और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा हो उसे छाट लेंगे और आधा इंच जो कपड़ा रखे थे हम एक्स्ट्रा उसको नीचे की तरफ फोल्ड करते हुए और सिलाई लगाएंगे। तो पट्टी के ऊपर सिलाई हमारा नहीं लगना चाहिए। पट्टी पर सिलाई आने से पाइपिंग बेकार हो जाता है, तो इसको हम ध्यान रखते हुए पूरे में सिलाई लगा लेंगे पाइपिंग बनाने के लिए। पाइपिंग बनाने के और भी कई तरीके हैं, लेकिन हम ज़्यादातर इसी तरीके से बनाते हैं। इस तरह से पाइपिंग बनाने से डोरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ध्यान रखें पाइपिंग के अंदर ही कपड़े को फिनिशिंग के साथ फोल्ड करेंगे और यहाँ भी कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे और धागे को पक्का करके धागे को कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा ब्लाउज बन के रेडी हो गया है। फ्रेंड्स, मेरे बताने का तरीका कैसा लगा? यहाँ पर देखिए पाइपिंग हमारा कितना अच्छा से बन गया है। तो फ्रेंड्स, मेरे बताने का तरीका कैसा लगे? अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। जो भी डाउट हो क्लियर करने के लिए कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, हमें खुशी होगी आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।